बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौम लूत ये वो कौम थी जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया था जो इनसे पहले किसी कौम ने ना किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में और कहीं नहीं मिलती। और कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ जो आज तक मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हैरान था। आपकी पैदाइश इराक़ के कदीम शहर में हुई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजिज़ात थे। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रख कर सोते थे, इस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सुदूम वो इलाका था जहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम महबूस फरमाए गए थे। सुदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाका नहायत ही ज़रख़ेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के लोग भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वहाँ आते थे। मगर ये बात अहले सुदूम के लोगों को बिल्कुल पसंद ना थी। इनके ख़याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ इनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाके में आएँ। एक दिन सुदूम के लोग इस बात पर गौर फ़िक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को वहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए। इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में इनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस अजनबी की बात इन लोगों ने नहायत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक नहायत ही खूबसूरत लड़के के बेस में आया। उन्होंने अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा, अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्तियों में आ जाते हैं, ऐसा करो जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। इस तरह ये लोग बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदसिली कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, हर तबके के लोग, घर घर ये अमल फैल गया। भरी महफिल में ये लोग इस फाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। ख़ास करके मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग इसे अपना शिकार बना लेते। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बेइज्जत ना गुजरता था। कोई गरीब इसके दस्तूर से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिनका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ बदकारियाँ करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी। बदकारी के इस अमल से तौबा करने को कहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सुदूम को दिन रात नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो लोग बहुत फ़ख्र से ये काम किया करते थे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सुदूम ने खुद ही इज़ाबे इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक इनके इस बदतरीन फाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाबे इलाही का फ़ैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फ़रिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फ़रिश्ते दरअसल हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम थे।
फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब खूबसूरत लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें ये ख़तरा महसूस हुआ कि अगर इनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वेला था। इसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो कामरों के साथ थी, लिहाजा इसने जाकर एले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, एक कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक है। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। तुम में से कोई भी साइस्ता आदमी नहीं है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो बोले, तुम बाखूबी वाकिफ़ हो कि तुम्हारी बेटियों से हमें कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बाखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस बेशरमना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो फ़ेले बद में किस कदर तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इस बदकार लोगों ने आपके घर का घेरा किया हुआ था और इनमें से कोई घर के दीवार में चढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमान की इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंज़र देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठा दिया। ये कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। एले सदूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़्ज़त थे, लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना इन्हें मारा, जिससे इन सब की आंखों के पुतले बाहर निकल आए। ये ख़ास अजाब इन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदकारी की नीयत से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत जानकर मुतमईन हुए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी इनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजुओं पर रख कर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गे के बोलने की आवाज़ें भी सुनी थी। फिर इस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर इनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला यह अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस ख़ास हिस्से में मछलियाँ, मेंढक वगैरह कोई ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। जो माहिरीन ने 10 साल की तहकीक के बाद इस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था, और माहिरीन का ये कहना है कि जब ये शहर तबाह हुआ तो तमाम लोग अपने काम कर रहे थे और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। एले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, इनके बुत आज भी मौजूद हैं जो ता क़यामत लोगों के लिए इबरत हैं।